तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर आती हूँ मैं उसी टॉपिक पे जो चल रहा है, क्योंकि वो रोज़ आता है और वो मुझे खटकता है। वो और वो खुद बोल रहा है, कुछ लोगों को, 4-5 लोगों को मैं खटकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन वो मुझे अब बहुत खटकता है, बहुत ज़्यादा खटकता है। मैं इस पे बात कर रही हूँ लप्पू की, लप्पू सचिन की। तो बहुत खटकता है। पता है, आज भी वो उसने वीडियो डाल रखी है। उसने बोला कि मैं 4-5 लोगों को बहुत खटकता हूँ और वो मेरे नाम से पैसे कमा रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब, मैं तेरे को बता देती हूँ, आप उप के लायक तो आप हो ही नहीं। तो मैं बता देती हूँ तुझे कि मैं पैसे नहीं कमाती हूँ यूट्यूब से। हमारे भगवान की दया से मेहनत करते हैं और दाल रोटी अच्छे से चल रही हैं और खाते हैं, और वो भी इज्जत की खाते हैं। तुम्हारी तरह बेइज्जत की नहीं खाते हैं, किसी की इज्जत बेच के नहीं खाते हैं। और फिर तुम किसी की इज्जत बेचते हो और वो पैसे कमाते हो, और फिर तुम अपने आप पे गर्व महसूस करते हो और यहाँ मुंह उठा के आ जाते हो और लोगों को बोलते हो कि मैं खटकता हूँ। तो खटकता है, बहुत खटकता है। और रही बात तेरे नाम से जो पैसे कमा रहे हैं, चलो उनके बारे में भी मैं बोल देती हूँ। जो नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कमाएंगे? एक बात आप बताओ, क्यों नहीं कमाएंगे? जैसे एक छोटे से बच्चा जब हमारे होता है ना, तो फिर हम उसको स्कूल में भेजते हैं। तो मान लो वो जैसे नर्सरी में जा रहा है, तो उसको बुक पता है, तुझे तुझे नहीं पता है अभी। उसकी बुक आती है 10,000 रुपये की, 10-15 हज़ार रुपये की बुक आती है बच्चे की। फिर वो उनको पे लिखता है, पढ़ता है, पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है। और फिर इसी तरह से, ये नर्सरी के बच्चे की बात है, समझ रहा है तू? तो फिर वो जैसे कि अगले क्लास में हो जाता है, मान लो वो एलकेजी में हो जाता है, तो फिर हम उन बुकों का क्या करेंगे? हम सोचते हैं चलो ये बुक अब किसी काम की नहीं है, तो फिर हम उसको कबाड़ी में दे देते हैं। किस में देते हैं? कबाड़ी में। तो अब सोचो, 15,000 रुपये की बुक और हमने कितने में दे दी? 15 रुपये में। हाँ भाई लप्पू, इंजीनियर है ना तू, हिसाब लगाना थोड़ा सा। तुम्हारी वो क्या होती है ना, मुझे पता है वो मैथ्स होती है, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि तू ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना, तुझे सब चीज़ों का पता है। और यहाँ पे सब अनपढ़ बैठे हैं। तुझे जो 4 इंग्लिश के शब्द आते हैं ना, अगर हमारे कुत्ते की भी इंग्लिश सुन लेगा ना तू, तो रह जाएगा। लेकिन हम इंग्लिश बोलेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे इंग्लिश को प्रमोट, क्योंकि हम हिंदी बोलेंगे, हम अपनी भाषा बोलेंगे। तो लप्पू भाई, वो बुक चली जाती है 15 रुपये में, ठीक है? तो क्या था वो? कबाड़ा। तो सेम स्थिति आपकी है। आपको घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, बहुत सारे पैसे खर्च करे, और फिर आपने क्या दिया? कबाड़ा। आपने क्या दिया? कबाड़ा दिया। आपके ऊपर जो इतनी चीज़ें खर्च हुई ना, इतना पैसा लगा, इतना सब कुछ लगा, आप एक कबाड़ा बने। तो फिर लोग कबाड़े से क्यों नहीं कमाएंगे? बताना आप जगह। कमाएंगे ना, क्यों नहीं कमाएंगे? अरे तू मतलब भाई, किसी की इज्जत बेच सकता है, किसी की भी उठा के। तू किसी को भी, और समझ में आ रहा है तुझे? मतलब कि तूने अपनी पत्नी तक को भी नहीं छोड़ा, और फिर भी लोग नहीं बोल रहे। क्यों? हम चुप नहीं रहेंगे भाई। हमें पर्सनल तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन औरतों के ऊपर अगर तू बोलेगा, लड़कियों पे तू बोलेगा ना, तो तेरा मुंह तोड़ने की भी औकात रखते हैं हम। अगर सामने आ जने तोड़ के हाथ में दे दे, तो कुछ भी बोल देगा, किसी के लिए कुछ भी बोल देगा। तुझे ही राज पता है सबके, तुझे तेरे खुद के राज नहीं पता है, सच पूछे तो। क्योंकि तेरे अंदर इतनी गंदगी भरी है। भाई तूने जो इंजीनियरिंग करी है ना, जो तू मैथ यूज करता है, हम्म, ये इंसानों पे नहीं की जाती है। नहीं पढ़ाया तुझे? इंसानों पे यूज नहीं की जाती है। इंसानों पे यूज करना था ना, तो आप एमबीबीएस करते। नहीं, गंद है तू, और दूसरों को बोलता है वो 4-5 लोग है। वो 4-5 लोग है ना, पता तेरे से दब नहीं रहे, वो तुझे समझ गए। और ये जनता है ना, तुझे समझ नहीं पाई।
जनता तुझे समझ नहीं पाई, समझ रहा है, और वो तुझे समझ गए, हम तुझे समझ गए, तू किस लेवल का इंसान है, तू क्या करना चाह रहा है। और कमाएंगे, सब कमाओ, कबाड़े से पैसे कमाओ, सबका हक है। जहाँ कबाड़ा पड़ा है उठाओ और बेच दो, सेल आउट कर दो कबाड़े को। तो तू कबाड़ा है भाई। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि जब आदमी का दिमाग वो नहीं होता तो ऐसी चीजें हो जाती है, आगे भी हो जाए। आगे अपनी माँ को नंगा करेगा तो फिर तू उसी को करता, और सबसे पहले फिर तुझे पता चलता। गुस्सा आता है तेरी ऐसी जब तू भाषा फिर ऐसी बोलता है कि जब दिमाग को हो जाता है तो हो जाता है। कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है ना, तो अभी हुआ ना, तुम्हारे मुंह पे देने वाला कोई था नहीं। तेरे मुंह पे अगर जुत्ते टुकते टिकते ना, सॉरी, तेरे मुंह पे इतने जुत्ते टेकते घर वाले तेरे, या फिर जिसके साथ तूने किया है, तो जिंदगी में भूल जाता। ठीक है। और तू कहता ना हमें लोग जानते हैं, हम मेहनत करते हैं, हमने ये किया है इसलिए हमारे सब्सक्राइबर है। भाई एक इंसान भी अगर मेरे विचारों से सही रास्ते पे जाता है, एक इंसान भी अपनी ज़िंदगी बदलता है, एक इंसान भी अगर अच्छा अच्छा बन जाता है, तो मैं तो अपने आप पे गर्व महसूस करती हूँ। सच बता रही हूँ। अगर एक इंसान भी अगर समझ जाता है ना कि हमें क्या करना है ज़िंदगी में, हमें किसी की इज्जत से नहीं खेलना है, हमें किसी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना है, हमें किसी को, इस तरह के इंसान को अपने घर में नहीं घुसने देना है, हमें इस तरह के लोगों को सुनना नहीं है। अगर एक भी अगर मेरे से इंसान वो हो जाता है ना, तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। समझ रहा है? तेरे जैसे नहीं है। और इज्जत है ना, इज्जत की खाते हैं, तेरी तरह नहीं है। तू तू अपने आप में आज भी कह रहा है ना कि मैं उठ जाऊंगा, ये करेगा, उठ जाएगा। बेशर्म आदमी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जिनको शर्म नहीं होती है ना वो। नहीं तो तुम कहाँ से उठने लायक हो? और हम वो इंसान है जो तू कह रहा है ना, ये ऐसे हैं हमारे नाम, जो हमारे कारण हमारे पेरेंट्स सर ऊंचा करके जीते हैं। हम वो इंसान नहीं है कि जिसको हमारे पेरेंट्स को जो आए मुंह में बोल के चला जाए कि तेरा ऐसा है, तेरी ऐसी है। पैसा कमा लेंगे भाई, सब कमा लेंगे, पैसे बहुत हैं, पर इज्जत इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तूने पता है क्या किया है? तूने एक औरत को जिंदा दफन कर दिया है यार। एक को नहीं, बहुत सारी औरतों को, अगर सोचे ना तो तूने सब औरतों को जिंदा दफन कर दिया है। तू एक अकेला नंगे आदमी कितनी औरतों के साथ खेला है, तू बता ना। मुंह में आया जो अलका जी को बक दिया, मुंह में जो नेहा को तो तूने बिल्कुल कपड़े उतारे उसके, तो तूने बिल्कुल उसके तो तूने साथ वो किया। और मैं तो बोलती हूँ नेहा, खड़ी हो, ऐसे ऐसे गंद के लिए तुम क्यों छुपी हुई बैठी हो? ये तो गंदा, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बोल देगा भाई, ये तो किसी के बारे में भी। मुझे तो इसका 0% भी विश्वास नहीं है इस इंसान का। एकदम घटिया तरीके का। और कैसे रह जाएंगे चुप? तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं क्या? तुम्हें ये नहीं पता बच्चे देखते हैं किसी की क्या करते हैं क्या नहीं? तुझे पता नहीं है गधे सिंह महाराज? उठा के मुंह वीडियो बनाने चला आता है, फिर मुंह में आए जो तेरे। अरे कबाड़े से तो पैसे ही कमाए जाएंगे, तू कबाड़ा है। अपने आप में बन रहा होगा तू इंटेलिजेंट। तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट तो हमारे यहाँ गोबर भारी करने वाले आते हैं, भैंस का गोबर डालने के लिए, ऐसे इंजीनियर तो। बहुत गुस्सा आता है। तो समाज को कुछ दो। क्या दिया तूने? तूने क्या दिया? एक बात बताओ, चल क्या दिया तूने? तेरी इस चीज़ से क्या क्या सीख मिली? तूने क्या किया जो शांत हो जाए लोग? और शांत जब होते हैं जब अगला शांत होता है। तू तो किस कोई फलाना ये कर रहा है, दिकड़ा ये कर रहा है, और तेरे गीत गाओ अच्छे अच्छे जब, तो तू खुश है। यूजलेस इंसान।
जो तेरे काबू में नहीं आया, जो तेरी बातों में नहीं आया, वो सब बुरे हो गए। तेरी बातों में आ गए, वो सब अच्छे हो गए। पागल समझ रखा है क्या दुनिया को? तो चलो, देखने के लिए थैंक यू। और मेरे विचार अच्छे लगे तो लाइक कर देना। और मैं तो यही कहूँगी भाई, ऐसे लोगों से बच के रहना, अपने बच्चों को संभाल के रखना। अगर आपके बच्चे हैं तो इस तरह की गंदगी से, ये बहुत ज़्यादा गंदगी है। ऐसी गंदगी मैंने आज तक नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। तो चलो, देखने के लिए थैंक यू। और अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताना। इस तरह के इंसानों को थोड़ा सा आईना दिखाओ भाई। और वीडियो को शेयर कर देना, पहुंचा देना इस तक। देखा, इसको कुछ समझ में आ जाए तो। जो ये कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस है ये बंदा, ओवर कॉन्फिडेंस है बिल्कुल। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।